अरे तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। हरि अजायनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। यह जन्मा है, अनादि हैं और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती रहती। हरि जन्मीय प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सतीय सुंदर तन पाई। पाऊँ सतीय शंकर ही विबाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले भी ये दक्ष के घर पैदा हुई थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारा जगत जानता है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यव रघुकुल कमल पतंगा। अभयो मोह शिव कान कीना, अभ्रम बस बेस सिय कर लीना। नारद जी बता रहे हैं मैना को कि एक बार पिछले जन्म में इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता का वेश धारण कर लिया। श्रीय बेश सतीय जो कीनते अपराध, शंकर परिहरी हर बीर जाई बहोरी। पितु के यज्ञ जोगान लजरी, अब जनमी तुम्हारे भवन। निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा। सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण भगवान शिव ने उन्हें त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लिया, अपने पति के लिए कठिन तपस्या की। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। तो सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, और क्षणमहु व्यापउ सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन को सुनकर सबका कष्ट दूर हो गया और क्षण भर में ही यह सारा समाचार पूरे नगर में घर घर फैल गया। ऋतब मैना हिमवंत आनंदे, पुनः पुनः पार्वतीय पद बंदे। नार्य पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति अरसाने। लगे हो न पूरा मंगल गाना, सजे सबहि आटक घट नाना। तो भांति अनेक भय जवनारा, सूप शास्त्र जह कछु व्यवहारा। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजा दिए। पाक शास्त्रों में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जौनार लगाए गए रसोई बनाने वाले।
और सो जवनार की जाई बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। तो नारी वृंद सुर जेवत जानी, लागी देन गारी मृदुबानी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री बनाने वाले का क्या वर्णन किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करवाने वालों की बहुत सी पंगतें बैठा दी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते देख करके कोमल स्वर में गाली गाना शुरू कर दी। गाली सुना रही भोजन के समय, प्रथा है। गौरी मधुर स्वर दे सुंदर व्यंग्य बचन सुनावही, भोजन करही सुर अति विलंब, विनोद सुन सचुपावही। ओ जेवत जो बड़े आनंद, सो मुख कोटि न पर कयो, अचवाई दीने पान गवने, बास जाके रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण आनंद लेकर के सुन करके सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भोजन करने में भी थोड़ी देरी लगा दी, देर तक, क्योंकि उनको गालियां अच्छी लग रही हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सबके हाथ मुंह धुलवाने के बाद पान दिया गया। फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां जनवासे में चले गए। बहुरी मुनि नहीं ममंत को, लगन सुनाई आए, और समय बिलोक विवाह कर पटे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौट कर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। अरे बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही यथोचित आसन दीने, वेदीय वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरंच बनावा, बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा गया और सबको यथोचित स्थान दिया गया, आसन दिया गया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाना शुरू कर दी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ सिंहासन था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर आकर बैठे। अरे बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर सिंगार सखी लई आई, देखो तो रूप सकल सूर मोहे, और वर्ण छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलवाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। बहुत सुंदर थी। संसार में ऐसा कौन कवि है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर न मन ही मन किन प्रणामा, अरे सुंदरता मरे जाद भवानी, जाइन कोटियु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझ करके देवताओं ने मन ही मन मां पार्वती को प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है।
उनसे सुंदर कोई नहीं था। सुंदरता की वही सीमा है। मैं करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और कोटि बदन नहीं बनाया बरनत जग जननी शोभा महा सकुचई कहत श्रुति शेष शारद मंदमति तुलसी का छवि खानी मातु भवानी गवनीय माध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधु करता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी किया नहीं जा सकता है। वेद शिव जी, सरस्वती जी, शेष जी, सरस्वती जी तक उनका वर्णन करने में सब कुछ आ जाते हैं। तब ये मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा के खान मां भवानी मंडप के बीच में है, जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा है, उनके चरणों में ही है। हरि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी ओ को सुन संशय करई जन सूरयनाद जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी अभी तो शादी हो रही, पैदा कैसे हो गए, अनादि है, अजन्मा है लोग, इसलिए इस पर कोई शंका न करें। जस विवाह कय विध श्रुत गाई महामुनि ने सो सब करवाई गई गिरिश कुश कन्या पानी भवई समर पिय जानी भवानी। वेदों के विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। अरे पानी ग्रहण जब किन महेशा से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करही। जब भगवान शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण हुआ तब इंद्रादि सभी देवता बड़े खुश हो गए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवतागण शिव जी की जय जयकार करने लगे। और बाजही बाजन विविध विधाना सुमना वृष्ट नभ भय विधे नाना हर गिर जाकर बहु विबाहु सकल भुवन भरी राहु छाहु दासीय दास तुर गरत नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जाना दाई जदीन न जाई बखाना। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज के रूप में भेज दिया हिमाचल ने, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हृदय जदयो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कयो का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि गया पथ पातो जमैना प्रेम परिपूर्ण हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शिव आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ लेते हैं।
तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, पार्वती की मां क्या कहती है, मम प्राण समागृह किंकरिय करे क्षम्यौ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यहीं वर दीजिए आप। विधि शंभु सास समुझाई अगमनीय भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली तब लीनी लय चंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को भी समझाया। तब वे शिव जी के चरण में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर उन्हें सुंदर सीख दी, सुंदर शिक्षा दी। क्या कहा, अरे करे हो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी बौरी लाई उरलीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव के चरण की पूजा करना। नारियों का यही सबसे बड़ा धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनके आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को अपने सीने में से लगा दिया। श्री जी नारी जग माई अपराधीन सपने सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोलती है, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता कि दूसरे पर अधीन है। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जान करके दुख करने का अवसर नहीं जानकर उन्होंने धीरज दिया मन को। दुख का समय नहीं है, सुख का समय है। और पुन पुनि मिलत परत गई चरना परम प्रेम कछु जाइन वरना। सब नारी न मिली बेटा भवानी और जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं पार्वती जी को, चरण को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जाके लिपट जाती हैं। जननी मोर मेले चले उचित आशीष सब काऊं दई। फिर फिर बिलोकत मातु तन तब सखी लय शिव पई गई। और जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्ष सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर फिर करके मुड़ मुड़ करके बार बार मां को देखती हैं, देखते हुए जा रही हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले असंग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करे विदा कीन वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम में से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष दिलाया।
उसके बाद विदा किया और आगे बारात निकली। और तुरत भवन आए गिरिराई, शकल सल सरलिय बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की, जितने अपने रिश्तेदारों को मित्रों को बुलाया। और इधर अरे जब वही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पित शंभु भवानी, ते श्रृंगार न काऊ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता हूं। मां के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता। करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। तो हर गिरिजा बिहार नित नयो, यही विध विपुल काली चली गयो। तब जन में उखड़ बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जो है 6 मुख वाले पुत्र जो स्वामी कार्तिकेय हैं उनका जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारक नामक जो असुर था, तारकासुर का वध किया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कीर्ति के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत भी जानता है। जग जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुर सारथ माते हे तुमय वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप कहा। तो यह उमा शंभु विबाजे नर नारी कहीं जगावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का जो चरित्र का वर्णन संक्षेप में किया। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों का और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमना वेदन पावई पार, बरनई तुलसीदास किमी अति मधि मंद गंवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार तो वेद भी नहीं पा सकते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है।